नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पटेल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज की क्लास आपकी रहने वाली है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित वैदिक संस्कृति या फिर वैदिक सभ्यता की दूसरी क्लास। इसकी पहली क्लास हम सभी लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया गया था। जिसने भी पहली क्लास नहीं देखी है, जाकर के देख सकते हैं। उस क्लास का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है। इस क्लास में भी हम लोग 25 से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न आपके वैदिक संस्कृति से संबंधित ही रहने वाले हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? बताइएगा। अष्टाध्यायी के रचनाकार पूछा गया है दोस्तों। तो गौतम या फिर कपिल, पतंजलि या फिर पाणिनि। सही उत्तर हो जाएगा जो अष्टाध्यायी है दोस्तों, इसके रचनाकार पाणिनि है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, ये 8 अध्याय वाला एक प्राचीन ग्रंथ है। कितने अध्याय हैं इसमें? 8 अध्याय हैं दोस्तों। इसके अगर भाषा की बात करें तो इसकी भाषा जो है संस्कृत भाषा है। कैसी भाषा है? संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। रचना किसने की? तो पाणिनि ने रचना की है। पूछा जाता है कई बार संस्कृत के जनक कौन है, तो पाणिनि जो है संस्कृत के जनक माने जाते हैं। तो यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है कि संस्कृत के जनक पूछा जाए तो पाणिनि है। बाकी ये जो रचना है अष्टाध्यायी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, काफी बार पूछी जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे प्राचीनतम पुराण है। बताइएगा, सबसे प्राचीनतम पुराण, सबसे पुराना पुराण पूछा गया है, कौन सा है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण या फिर विष्णु पुराण या फिर वायु पुराण। तो सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना जो है मत्स्य पुराण है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 पुराण है। बाकी सबसे छोटा पुराण अगर बात की जाए तो विष्णु पुराण है। सबसे छोटा अगर पूछा जाए दोस्तों, यहाँ पर ये चीजें नोट कर लीजिएगा। सबसे छोटा जो है विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण। इसी तरह से दोस्तों बात करें विष्णु पुराण में कितने अध्याय हैं, तो 8 अध्याय इसमें हैं। पुराण के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। कौन है दोस्तों? महर्षि वेदव्यास। दोस्तों बात करें सबसे बड़ा जो पुराण है वो स्कंद पुराण है। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा स्कंद पुराण है। इसी तरह से दोस्तों अंतिम जो पुराण है वो गरुड़ पुराण आपका है। आगे देखिएगा। तो अगला प्रश्न है आपका, हाँ, पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। बताइएगा, पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पर आधारित थी? शिक्षा आधारित, जन्म आधारित, व्यवसाय आधारित या फिर प्रतिभा आधारित। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्व वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो थी व्यवसाय पर आधारित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, व्यवसाय पर आधारित थी। तो पूर्व या फिर इसको ऋग्वैदिक काल भी कह सकते हैं। इसमें जो है व्यवसाय आधारित, जो जैसा व्यवसाय करता था उसको उसी वर्ण में रखा जाता था। इसके बाद में दोस्तों उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हुई थी और उत्तर वैदिक काल में समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्गों में बट गया था। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में बट गया था। ये 4 वर्ग कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ठीक है, ये 4 वर्गों में बट गया था। तो इस काल में अगर कहा जाए वर्ण व्यवस्था जो है जाति पर आधारित हो गई थी। किस पर? तो जाति पर। इसी तरह से अगर पूछा जाए जो है उत्तर वैदिक काल में तो जाति पर होगा, लेकिन पूर्व वैदिक काल, यहाँ पर ऋग वैदिक काल में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी दोस्तों वो व्यवसाय आधारित वर्ण व्यवस्था थी। अगला प्रश्न देखिएगा, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? बताइएगा, ऋग्वेद में जो है किस नदी का उल्लेख नहीं है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती या फिर नर्मदा। सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों नर्मदा जो नदी है ये ऋग्वेद में इसका उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। गंगा नदी की बात करें तो एक बार इसका उल्लेख हुआ है। इसी तरह से यमुना नदी जो है इसका 3 बार उल्लेख हुआ है। और सरस्वती नदी है ये तो दोस्तों ऋग्वेद की सबसे प्राचीन नदी मानी जाती है। पूछा जाए ऋग्वेद की सबसे प्राचीन नदी तो यही सरस्वती नदी आपकी है। चलिए दोस्तों, ऋग्वेद में अगर बात करें कितनी नदियों का उल्लेख हुआ है, तो 25 नदियों का उल्लेख हुआ है। ठीक है ना, 25 नदियों का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। इसी तरह से बात करें ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है 21 नदियों का उल्लेख हुआ है। कहीं दोस्तों काफी बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल हैं, ये भी चीज नोट कर लीजिएगा। पहली क्लास अगर आप लोग देख लेंगे तो वहां पर काफी डिटेल में काफी अच्छे अच्छे प्रश्न कराए गए थे। उस क्लास को देखेंगे तो काफी अच्छी तरह से हर एक चीज को समझ जाएंगे। तो ये दूसरी क्लास हमारी चल रही है।
तो पूछा जाता है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। और 10 मंडल अगर पूछा जाए 10वें मंडल में कितनी नदियां हैं, तो 21 नदियों का उल्लेख हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो है किस नदी का उल्लेख हुआ है, तो सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वेद को कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद 2 भागों में बांटा गया था, बताइएगा। किस वेद को जो है कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद ये 2 भागों में बांटा गया था। तो यहाँ से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, जैसे कि कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, तो ये यजुर्वेद को ही बांटा गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से अगर पूछ लिया जाए दोस्तों किस वेद को 2 भागों में बांटा गया, तब यहाँ पर कंफ्यूजन होगा जब तक आप लोग इस प्रश्न को नहीं जानते होंगे। तो यजुर्वेद जो था इसको 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा, एक था कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा था शुक्ल यजुर्वेद। अगला प्रश्न है दोस्तों, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है, बताइएगा। ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथ से या फिर यजुर्वेद से। तो यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है वो चलता है यजुर्वेद से। तो दोस्तों बात करें वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो यज्ञ करते थे और प्रतिदिन यज्ञ करते थे। पहले जो है पुरोहित के द्वारा इसे जो है करने की विधि नहीं थी, जो स्वयं ही लोग यज्ञ करते थे। यहाँ पर पूछा गया था यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है किससे, तो यजुर्वेद से। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, बताइएगा। वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई है वो क्या थी, तो कुल और कुटुंब, ठीक है ना, कुल कुटुंब। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपका। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ, बताइएगा। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्रजापति को। किसको, प्रजापति को। इसी तरह से वैदिक काल में अगर बात करें तो ऋग वैदिक काल में इंद्र भगवान को पूछा जाता है। यहाँ पर उत्तर वैदिक की जगह ऋग वैदिक काल में, तो यहाँ पर इंद्र भगवान सही होता, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, उत्तर वैदिक काल में किसको, तो प्रजापति को जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 ऋण में शामिल नहीं है, बताइएगा। 3 ऋण में शामिल नहीं है दोस्तों। तो वैदिक काल के अनुसार जो है मनुष्य जीवन में 3 ऋण हैं। कौन कौन से हैं, तो एक देव ऋण है दोस्तों, एक पितृ ऋण है, एक ऋषि ऋण है। यहाँ पर मातृ ऋण जो है नहीं है, तो यही प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 3 ऋण जो हैं उसमें मातृ ऋण शामिल नहीं है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आपका, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया गया, बताइएगा। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला जो है विवाह सूक्त किसमें पाया गया, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद या फिर ग्रह सूत्र। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद में जो है पाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में सभी को पता होगा 10 मंडल हैं। और 10वें मंडल में जो है 85वें सूक्त में इसका वर्णन किया गया है, किसका, विवाह सूक्त का। तो ये जो सूक्त है दोस्तों ये कितने नंबर का है, तो 85 नंबर का है, ठीक है, 50वें। इसी तरह से दोस्तों अगर बात करें इसमें टोटल सूक्त कितने हैं, तो 1082 सूक्त हैं। पूछा जाए ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1082 सूक्त हैं। और 85 नंबर वाले सूक्त में जो है विवाह सूक्त का वर्णन हुआ है, यानी कि विवाह सूक्त जो है ये 85 नंबर पर है। मंत्रों की अगर बात करें तो 10,462 इसमें मंत्र हैं, किसमें, ऋग्वेद में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, बताइएगा। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो उपनिषद में। किस में दोस्तों, उपनिषद में जो है मोक्ष की चर्चा मिलती है। उपनिषदों में दोस्तों मोक्ष की चर्चा हुई है, इसमें आत्मा, परमात्मा और मोक्ष का वर्णन हुआ है, किसमें, तो उपनिषदों में, ठीक है। हिंदू धर्म में अगर उपनिषद की बात करें तो 108 उपनिषद हैं दोस्तों। कितने उपनिषद हैं, 108, ठीक है। टोटल उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है, जिसमें 13 जो है मुख्य माने जाते हैं। कितने, 13 जो है मुख्य माने जाते हैं। इनसे संबंधित आपके प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एक है ईश, इतरेव, कठ, केन, इस तरह से जो आपके ये दोस्तों उपनिषद हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं।
सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा एक उपनिषद है, वो क्या है दोस्तों? बृहदारण्यक। कौन सा है? बृहदारण्यक। ये जो है सबसे बड़ा है, ठीक है ना, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा है और सबसे प्रसिद्ध है। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो यही आपका रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, आदि काव्य में संज्ञा किसे दी गई? बताइएगा, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आदि काव्य की संज्ञा जो है किसको दिया गया? रामायण को, गीता को, महाभारत या फिर भागवत पुराण? तो आदि काव्य की संज्ञा दोस्तों रामायण को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो रामायण को जो है आदि काव्य की संज्ञा दी गई थी। महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना की थी। तो रचना जो हुई थी दोस्तों 2400 साल पहले इसकी रचना हुई है, संस्कृत भाषा में ये लिखी गई है। इसमें कांड अगर कितने हैं? तो 7 कांड है। कभी यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न आपके सरल प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बताइएगा, व्रीहि जो शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? चावल के लिए, गेहूं के लिए, जौ या फिर कपास? तो बात करें व्रीहि शब्द ये चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसी तरह से गेहूं को जो है वैदिक काल में क्या कहा जाता था? गोधूम। क्या कहा जाता था? गोधूम। जौ की अगर बात करें दोस्तों तो जौ को यब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यब कहा जाता था। और कपास जो थी दोस्तों, ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। कपास जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता में कपास उगाया जाता था। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है, ऋग्वेद में सूक्त हैं कितने हैं? बताइएगा, ऋग्वेद में जो सूक्त हैं दोस्तों वो 1028 हैं। कितने हैं? 1028 सूक्त हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। इससे संबंधित जो जानकारियां थी दोस्तों, अन्य जानकारियां वो मैं अलग प्रश्नों में दे चुका हूं। पहली क्लास आप लोग एक बार फिर से कह रहा हूं जरूर देख लीजिएगा, उसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके डिस्कस किए गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइएगा, अवेस्ता जो है दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित है? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? भारत से है, ईरान, इजराइल या फिर मिस्र? तो दोस्तों अवेस्ता जो है ये पारसी धर्म का पवित्र पुस्तक है। पारसी धर्म की पवित्र पुस्तक है जिसमें ब्रह्मांड विज्ञान और कानून और पूजा पद्धति आदि का वर्णन किया गया है। यह ईरान से जुड़ा हुआ एक धार्मिक ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो ईरान से, और पारसी धर्म की एक प्रसिद्ध जो है ये पुस्तक है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। बताइएगा, मनुस्मृति जो है ये मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्यकार पद्धति या फिर अर्थशास्त्र से? सही उत्तर आपका हो जाएगा, मनुस्मृति जो है वो समाज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करें दोस्तों, हिंदू धर्म का एक प्राचीन कानूनी ग्रंथ है। इसमें 12 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? तो 12 अध्याय हैं। पूछा जा सकता है मनुस्मृति जो है इसमें कितने अध्याय हैं और कितने छंद हैं? तो 2694 छंद है। 2694 छंद है। इसी तरह से बात करें दोस्तों, इसको जो है 4 वर्णों में इसमें विभाजन किया गया है। मनुष्य को तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मनुष्य को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। और इसी का इसमें जो है उल्लेख है। इसमें जाति जन्म पर आधारित है। जाति का अगर आधार पूछा जाए तो जन्म से जो है, जन्म पर आधारित है। जो जिस वर्ण में जो है जन्मा है वही उसकी जाति मानी जाएगी। आगे देखिएगा, हाँ, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 14 है, 15, 17 या फिर 16? तो संस्कार दोस्तों 16 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 19, ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? बताइएगा, अघन्या का अर्थ होता है दोस्तों, ऋग्वेद में अघन्या का जो मतलब था वो था जिसका वध न किया जाए। तो यहाँ पर जो है गाय के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद में गाय को जो है देवता मानकर माना गया था और सबसे पवित्र पशु जो है वो गाय को माना गया था। तो गाय को अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋत स्थापित करने के लिए किस वैदिक देवता को ऋतस्व गोप कहा गया है? बताइएगा। तो ऋत का अर्थ यहाँ पर है दोस्तों प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्व गोप कहा गया है? गोप का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर रक्षक। तो वरुण देवता को जो है कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा।
वरुण देवता जो थे वो जल और समुद्र के देवता माने जाते थे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। ये प्रश्न आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका उत्तर। हर एक क्लास में एक प्रश्न आप सभी के लिए होता है, तो उस प्रश्न का आप सभी लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम सभी लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? बताइएगा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सामवेद को कहा जाता है। किसको? सामवेद को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सामवेद जो है दोस्तों, इसमें गीत संगीत प्रधान है, गीत संगीत इसमें प्रधान है, संगीतमय मंत्र भी इसमें जो है। तो मंत्रों की अगर बात करें तो 1875 मंत्र इसमें है। कि सामवेद में कितने मंत्र हैं? 1875 इसमें मंत्र हैं। तो आगे देखिएगा, मंत्रों का वेद भी इसको कहा गया है। इस तरह से अगर पूछ लिया जाए मंत्रों का वेद कौन है, तब भी आपका सामवेद रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। तो प्रथम विधि निर्माता है, बताइएगा प्रश्न नंबर 23। तो प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा। तो अगला प्रश्न आपका है, हाँ, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? बताइएगा, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोधन, भूमि, सोना चांदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संपत्ति का जो मुख्य रूप था वो गोधन था, यानी कि गाय। तो वहाँ पर ऋग्वेद में जो है पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, और भूमि को जो है संपत्ति का रूप न देकर गाय को इसका रूप दिया गया था। तो गोधन को संपत्ति का जो है मुख्य रूप क्या था? अगला प्रश्न दोस्तों, मीमांसा पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। बताइएगा, मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, जैमिनी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मीमांसा सूत्र की रचना इन्होंने की थी। यह भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी रचना जो है, रचना काल अगर पूछा जाए तो 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। महर्षि जैमिनी जो है इसकी रचना किए थे। महाभारत के लेखक एक हैं ऋषि वेदव्यास, जैमिनी जो है उन्हीं के शिष्य हैं। अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? बताइएगा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, ऋग्वेद का नवा मंडल। कौन सा? नवा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो कुल 10 मंडल हैं। इसे जो है सोम मंडल भी कहा जाता है। नवे मंडल को इसको क्या कहा जाता है? सोम मंडल कहा जाता है। इस मंडल में सोम से जुड़े जो है 114 सूक्त हैं, सूक्त या फिर भजन। तो आज की क्लास की यहीं पर समाप्ति करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने 30 प्रश्न डिस्कस किए थे, इसमें 26, यानी कि कुल प्रश्न हमारे 56 हो चुके हैं, जो कि ऋग्वेद यानी कि वेद जो वैदिक सभ्यता है उससे संबंधित रहे हैं। तो यहीं पर इसकी समाप्ति करते हैं। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।